हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य इसके भविष्य काल होता है और भविष्य काल के स्वीकारात्मक वाक्य अंग्रेजी में इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम वाक्य देखेंगे। वाक्य में आपको 1 2 3 4 5 वाक्य आपके सामने हैं। इनको देखेंगे कैसे बने हुए हैं, उनको जांचेंगे। Rahul will be playing hockey. Meena will be singing a song. I shall be reading a book. We shall be writing a letter. You will be going to Agra. अब हमने अंग्रेजी वाले देख लिया, अब पहले वाले की हिंदी देखते हैं। राहुल हॉकी खेल रहा होगा। मीना गाना गा रही होगी। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। हम पत्र लिख रहे होंगे। तुम आगरा जा रहे होगे। राहुल विल बी प्लेइंग हॉकी। राहुल हॉकी खेल रहा होगा। मीना विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। मीना गाना गा रही होगी। आई शैल बी रीडिंग अ बुक। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। वी शैल बी राइटिंग अ लेटर। हम पत्र लिख रहे होंगे। यू विल बी गोइंग टू आगरा। तुम आगरा जा रहे होगे। तो हमने देखा कैसे ये टेंस की हिंदी बनी हुई है और कैसे अंग्रेजी बनी हुई है। अब इसके हम जानकारी हासिल करेंगे। इसको क्या है ये वाक्य। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और कार्य लगातार जारी रहता है। इसमें बताया जा रहा है कि मैं राहुल हॉकी खेल रहा होगा, मीना गाना गा रही होगी, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, हम पत्र लिख रहे होंगे, तुम आगरा जा रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही, लगातार काम जारी रहा होगा। ये भूतकाल की, ये भविष्य काल की बात चल रही है। भविष्य का मतलब होता है फ्यूचर, आने वाले कल की बात चल रही है। यहाँ पर फ्यूचर की बात चल रही है, आने वाले कल की बात चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है। तो हमने देख लिया वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि वाक्य शब्द आएंगे और कार्य लगातार जारी रहेगा। अब इसका एक फार्मूला होता है। अब इसको जिस प्रकार से हमारे पहले के सेंटेंसेस थे, पास्ट के उसमें सब्जेक्ट के अनुसार जो भी सहायक क्रिया होती थी वो लगती थी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट का कोई ध्यान नहीं रखना है। इसमें दो ही चीज़ें ध्यान रखना है। आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है। शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी और सभी कर्ता और सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होगा। तो आपको फिर ध्यान रखना है, आई और बी सब्जेक्ट आएंगे तब हमको शैल बी का प्रयोग करना है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं आई और बी को छोड़ के, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे जैसा भी सब्जेक्ट हो, आई और बी को छोड़ के उनके सब के साथ विल का प्रयोग करना होगा हमको। इसको ध्यान में रखना है। अब स्ट्रक्चर देखिए आप कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, शैल बी में से एक लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आपने समझ ही लिया, आपको एक हम टेंस बना दिया है आपके लिए। राहुल विल बी गोइंग टू आगरा। जब राहुल है तो विल बी का प्रयोग करा है और आई आ गया तो शैल बी का प्रयोग किया। आई शैल बी गोइंग टू आगरा। राहुल आगरा जा रहा होगा, मैं आगरा जा रहा हूँगा। राहुल आया है तो विल बी का हमने प्रयोग किया है। आई आ गया है तो हमने शैल बी का प्रयोग किया है। बाकी का सारा गोइंग टू आगरा सेम है बिल्कुल ही। इस चीज़ को ध्यान देना है बहुत ज़्यादा विशेष। विल बी और शैल बी का ध्यान देना है। आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल बी का प्रयोग करना है। अब हम आगे चलते हैं और टेंस हिंदी से अंग्रेजी टेंस बनाते हैं और देखते हैं कैसे टेंस आपके हैं। ये आपके वाक्य हैं और इन वाक्यों को हम समझेंगे और पूरी तरीके से जानेंगे ये वाक्य कैसे हमारे बने हुए हैं। आपके सामने हमने 15 वाक्य बनाए हैं। अब इन 15 वाक्यों को हम समझेंगे। मोहन पानी पी रहा होगा, रोहन आम खा रहा होगा, मैं अमरूद खा रहा हूँगा, तुम विद्यालय जा रहे होंगे, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, सीमा चाय बना रही होगी, घोड़ा घास खा रहा होगा, बिल्ली दूध पी रही होगी, वह कार चला रहा होगा, वे गाँव जा रहे होंगे, राहुल पत्र लिख रहा होगा, मीना गाना गा रही होगी, रीना फिल्म देख रही होगी, चपरासी घंटी बजा रहा होगा, धोबी कपड़े धो रहा होगा। अब आपने देख लिया सभी में रहा होगा, रहा होगा, रहा हूँगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होगा, रही होगी, रही होगी, रहा होगा, रहे होगा, रहा होगा। वाक्य के अंत में जो भी शब्द आपको बताए थे कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि आएगा, तो आपने सभी को देख लिया। ये
रहा हूँगा। वाक्य के अंत में अब शब्द आ चुके हैं। इसी तरीके से जो सेंटेंस थे आपने देख लिए, अब उनका हम अंग्रेजी बनाएंगे एक एक करके। देखिए, मोहन पानी पी रहा होगा तो मोहन विल बी, जब मोहन आ गया है तो विल बी का प्रयोग करना है। मोहन विल बी ड्रिंकिंग वाटर। रोहन आया है यहाँ पर तो रोहन के साथ भी विल बी, रोहन विल बी ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पर आ गया मैं और यहाँ पर आएगा आई। जब आई आएगा तो आई के साथ शैल बी का प्रयोग करना है। आई शैल बी ईटिंग, अब ईटिंग गुआवा। अब आगे अब यहाँ पर आया आपका तुम के साथ आपका विल बी का प्रयोग करना है। यू विल बी गोइंग टू स्कूल। हम फुटबॉल खेल रहे होंगे तो बी आ गया तो बी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है। वी शैल बी गो प्लेइंग फुटबॉल। सीमा चाय बना रही होगी। सीमा विल बी प्रिपेयरिंग टी। घोड़ा घास खा रहा होगा। हॉर्स विल बी ईटिंग ग्रास। Cat will be drinking milk. He will be driving car. They will be going to village. Rahul will be writing a letter. Meena will be singing a song. Marina will be watching movie. Peon will be ringing the bell. Washerman will be washing clothes. अब आपने देख लिया कि will be और shall be का ही मैन डिफरेंस है, बाकी सब एक जैसा है। तो आपने समझ लिया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। तो आप एक बार फिर समझ लीजिए, जब आई आ गया तो शैल बी का प्रयोग करना है, बी आ गया तब भी शैल बी का प्रयोग करना है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे सब में विल बी का प्रयोग होगा। विल बी, मोहन आया तो विल बी, रोहन आया तो विल बी, यू आया तो विल बी, सीमा आया तो विल बी, हॉर्स आया तो विल बी, कैट आया तो विल बी, ही विल बी, दे आया तो विल बी, राहुल तो आया तो विल बी, मीना आई तो भी विल बी, रीना आई तो विल बी, पियोन आया तो भी विल बी, वॉशरमैन आया तो भी विल बी। लेकिन बी और आई जब आए तो सब उन दोनों में शैल बी का प्रयोग किया है। अब आपको ये देख लीजिए ध्यान से इन वाक्यों को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।